हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो लास्ट वीडियो में हमने बात किया था डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट पार्ट वन में। क्या होता है डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, क्यों यूज़ करते हैं, मतलब व्हाट वाज द नीड टू इन्वेंट दिस। एंड देन हमने देखा था टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट एंड हमने दो स्टेटमेंट्स को स्टडी किया था अलॉन्ग विद द प्रैक्टिकल्स व्हिच वर इफ एंड इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, तो मैंने 2-3 स्लाइड्स लास्ट वीडियो से ही उठाए हैं सो दैट इसमें अगर किसी को वो पहले से आता है, कोई अगर नहीं देखना चाहता है, जिसको पहले से आता है तो वेल एंड गुड, नो नो इशू, नो प्रॉब्लम, यू कैन डायरेक्टली वॉच दिस वीडियो। बट अगर आपको कोई आइडिया नहीं है, कुछ नहीं आता है, तो आई विल रिकमेंड फर्स्ट टू वॉच दैट वीडियो। पहले उसको गो थ्रू करो, उसके बाद ही इसी वीडियो पे आना। अदरवाइज आपको ये चीज़ फिर क्लियर नहीं हो पाएगी। देन यू विल से कि यार कुछ वीडियो समझ नहीं आ रहा, कुछ ये कुछ वो। तो फर्स्ट आई विल रिकमेंड टू वॉच दैट वीडियो, ओके। उसके बाद ही आप इसको वॉच करो तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। Now the next is what are decision making statements। तो क्या होते हैं बेसिकली, ये कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं। मैंने ये डिस्कस कर लिया है बहुत ही ज़्यादा ब्रीफ में लास्ट वीडियो में। इसमें मैं सिंपल बताती हूँ। सी देखो, आप सब अपनी अपनी लाइफ में डिसीजंस लेते हो, कोई फ्यूचर के रिगार्डिंग, कोई गोल के रिगार्डिंग, कोई करियर के रिगार्डिंग। तो क्या होता है कि हर जगह आपको डिसीजन लेना पड़ता है। हम इसमें भी डिसीजंस ही लेंगे, डिसीजंस ही कंसिडर करेंगे, बट थोड़ा टेक्निकल फॉर्म में, थोड़ा सा टेक्निकली। ठीक है, हम अगर मतलब रियल लाइफ ना लेकर के हम टेक्निकल लाइफ में इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, नीड क्या होता है एंड दीज आर द टाइप्स, जिसमें कि हमने ये वाला और ये वाला हमने कंप्लीट कर लिया है। नाउ वी विल सी दिस वन, सॉरी दिस वन एंड दिस वन इन दिस वीडियो। इस वाले लेक्चर में हम ये दो कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। Now let's see nested if else statement। अब nested if else statement क्या होता है? सबसे पहले nested का मतलब क्या होता है? आप लोगों से पूछा जाता है, अगर आप लोगों को पूछा जाए सी सर nested का हिंदी मतलब क्या होता है, ये पता है? nested क्यों बोलते हैं, क्या होता है nested, ये मालूम है किसी को? तो वेल एंड गुड, ये जल्दी समझ में आ जाएगा। अगर नहीं मालूम है तो मैं बता देती हूँ nested का मतलब क्या होता है, अगर आपको नहीं आ रहा है समझ में। तो सी नेस्टेड का मतलब होता है टू कीप अ कंटेनर, टू कीप अ ऑब्जेक्ट इन ऑब्जेक्ट। मतलब आप किसी सामान, सब आपके पास बहुत बड़ा टम्बलर है, आप घर में क्या करते हो कि अगर आपके पास कोई बहुत बड़ा सामान है, किचन में है, जैसे आपके पास बाउल्स होते हैं, बड़े बड़े बाउल्स होते हैं फिर छोटे बाउल, फिर छोटे बाउल, फिर छोटे बाउल। तो हम क्या करते हैं, स्पेस को सेव करने के लिए, स्पेस को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, बड़े बाउल के अंदर उससे छोटा बाउल, फिर उससे छोटा बाउल, फिर उससे छोटा बाउल, ऐसे ही करके हम एक जगह रख देते हैं कि हमें निकालने में भी आसानी होती है और फिर हमें ढूंढने में भी आसानी होती है कि एक बाउल, सारे बाउल एक जगह होते हैं। वैसे ही होता है, एक कंटेनर, फिर उसके अंदर एक कंटेनर, फिर उसके अंदर, फिर उसके अंदर, फिर उसके अंदर। तो ये जो चीज होती है ना, इसी को बोलते हैं नेस्टेड। एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, इसी को हम बोलते हैं नेस्टेड। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड द नेस्टेड थिंग। ओके, सो आई होप आपको नेस्टेड का मतलब तो अब क्लियर हो गया होगा कि नेस्टेड किसको, मतलब नेस्टेड का मतलब क्या होता है। अब नेस्टेड इफ एल्स है, तो नेस्टेड इफ एल्स का मतलब क्या हो गया कि इफ एल्स को हम एक के अंदर एक, मतलब एक के अंदर एक, एक के अंदर एक हम सजाने वाले हैं। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है, अ नेस्टेड इफ इन सी इज एन इफ स्टेटमेंट दैट इज द टारगेट ऑफ अनदर इफ स्टेटमेंट। मतलब सपोज यहाँ पे एक इफ का स्टेटमेंट ले लिया मैंने। ठीक है, कोई कंडीशन है यहाँ पे, ओके फाइन। अब इसके अंदर कुछ होगा, कुछ एग्जीक्यूटेबल लाइंस होंगी, देन हमारे यहाँ पे एक और इफ का स्टेटमेंट होगा। सो क्या होगा कि ये जो कंडीशन है ये फुलफिल होगा तो ही ये अंदर का ये काम हो करके वो जो प्रोग्राम है वो यहाँ पे आएगा। अगर ये फुलफिल नहीं हुआ ना स्टूडेंट्स, तो ये इसके बाहर ही चला जाएगा। ओके, इसके बाहर ही चला जाएगा, ये इसके अंदर आएगा ही नहीं। जो प्रोग्राम है दैट विल नॉट कम इनटू दिस कर्ली ब्रेसेस वाला पार्ट। ओके, इस पार्ट के अंदर नहीं आएगा, वो बाहर से ही बाहर चला जाएगा। जैसे कि इफ एल्स में हो रहा था, जो प्रोग्राम हमने देखा था ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू वाला। अगर वो ग्रेटर देन था
तो अब तो वो ग्रेटर देन के अंदर जा रहा था, नहीं था तो उसने ऊपर ये चेक करा स्टेटमेंट, भाई ये फुलफिल ही नहीं हो रहा, तो मैं इसके अंदर क्यों जाऊँ, मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूँ इसके अंदर ये चीज रीड करने में। आई विल प्रेफर टू गो आउटसाइड ना, मैं बाहर से जाना प्रेफर करूंगा, अंदर मैंने जाना नहीं है। ठीक है, टाइम वेस्ट क्यों करना, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्यों इंक्रीज करो, है ना, फालतू में फिर वो स्पेस भी लेगा इसके अंदर ट्रेवल करेगा तो इसीलिए। ठीक है, तो टारगेट होता है एक इफ स्टेटमेंट दूसरे इफ स्टेटमेंट का। नाउ नेस्टेड इफ स्टेटमेंट मींस एन इफ स्टेटमेंट इनसाइड अनदर इफ स्टेटमेंट। नेस्टेड का मतलब मैंने आपको बता ही दिया, एक के अंदर एक होता है। See, when I talk about C and C++, it means the syntax will be the same. Syntax same होगा, लिखने का तरीका थोड़ा इधर उधर हो सकता है, जैसे आप इसमें printf यूज करते हो, उसमें आप printf scanf करते हो, उसमें आप s and s out यूज करते हो, तो वो चीज देख लेना। ठीक है। बाकी अगर नहीं एप्लीकेबल होता होगा कोई डिसीजन स्टेटमेंट, तो आई विल गो लुक इनटू इट। ओके, आई विल आई विल ऐड द पॉइंट इन, जैसे मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है कि ये है इसमें, तो मैं वैसे ही ऐड कर दूंगी कि वो नहीं है, मतलब यू कैन यूज दैट इन C++। ओके, तो वो चीज डिफरेंट है। तो यहाँ पे इसका ये मतलब समझ में आया, आ गया आपको, आई होप इतना तो आ ही गया होगा। ठीक है, now let's read the flow chart so that आपको चीजें क्लियर हो जाए। सी, यहाँ पे कंडीशन है, यहाँ मतलब यहाँ पे इफ के साथ एक कंडीशन होगा। ठीक है, देन अगर ये कंडीशन फॉलो होगा तो ये फिर ये कंडीशन 2 इधर कंडीशन 3 की तरफ जाएगा अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। ओके, कंडीशन 2 की तरफ गया, कंडीशन 2 में भी उसने देखा कि ये वाला स्टेटमेंट फुलफिल हो रहा है, ये कंडीशन फुलफिल हो गया, अब उसके अंदर जाएगा, फिर वो उसके अकॉर्डिंगली स्टेटमेंट्स को रीड करेगा एंड देन स्टेटमेंट विल बी प्रिंटेड। ठीक है, प्रिंट एफ स्टेटमेंट यूज करके आप सी में प्रिंट कर सकते हो, एंड सी आउट यूज करके आप C++ में प्रिंट कर सकते हो। देन इट विल गो टू कंडीशन 3, इसमें भी रीड करेगा, सेम प्रोसीजर फॉलो होगा। बट अगर कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा, कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, ना ये सेटिस्फाई हो रही है, ना ये सेटिस्फाई हो रही है, ना ही ये सेटिस्फाई हो रही है, तो क्या होगा, ये इसके बाहर आकर के एल्स स्टेटमेंट को रीड करेगा एंड देन वो स्टॉप कर देगा, टर्मिनेट कर देगा वो प्रोग्राम को, प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन है उसको टर्मिनेट कर देगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, आई होप इतना क्लियर हो गया। नाउ लेट्स मूव टू प्रैक्टिकल पार्ट सो दैट आपको एक अच्छा ओवरव्यू मिल जाएगा। ठीक है, लेट मी सेव दिस फर्स्ट। ठीक है, हमने अपना हेडर फाइल इंक्लूड करा, कंसोल हेडर फाइल इंक्लूड करा। यू कैन यूज एनी मेन मेथड या, जैसा मैं हर बार बोलती हूँ आपको कि आप कोई भी मेन मेथड यूज कर सकते हो, बट इट अप टू यू, इट इज अप टू यू। अगर आप इंट यूज कर रहे हो तो यू हैव टू रिटर्न 0 इन द लास्ट। ओके, अगर आप void यूज कर रहे हो तो आपको get ch लगाना पड़ेगा in turbo। here you can write it without that। मैंने एक वैल्यू ले ली of integer int I is equals to 10। मैंने लिखा if I is equals to 10, then if I is less than 15, sorry, if I is less than 15, then print a statement which is I is smaller than 15। Okay, so print this statement अगर ये वाला condition fulfill हो रहा है। Now nested if statement will only be executed if a statement above is
ट्रू, अगर ऊपर का स्टेटमेंट ट्रू है तो ये वाला स्टेटमेंट फुलफिल, मतलब वो एग्जीक्यूट करेगा. नाउ आई एम सेइंग इफ I is less than 12, then प्रिंट करो भैया. क्या प्रिंट करेगा? I is, सॉरी, smaller than 12. ओके, देन गो टू else स्टेटमेंट. अगर कुछ भी फुलफिल नहीं हो रहा है, देन गो टू else स्टेटमेंट and you have to print I is greater than 15. Okay, I is greater than 15. Fine. Let's execute it and see what we get. We get I is smaller than 15, I is smaller than 12. ये क्यों हुआ? Let me discuss it first. Okay, let me discuss it with you कि ये क्यों हुआ. See, मैंने क्या बोला, I की वैल्यू 10 के बराबर है, तो मतलब I तो 10 15 से भी छोटा है, तो ये वाला प्रिंट हो गया. I is less than smaller than 12, तो यहाँ पे ये भी प्रिंट हो गया कि ये 12 से भी छोटा है, ये 15 से भी छोटा है, ये 12 से भी छोटा है. अब यहाँ पे आप एक काम कर सकते हो. अगर मैंने यहाँ पे सपोज आई की वैल्यू दे दी 12, see, there is no response because it is not a user defined program. मैंने यहाँ पे user defined program नहीं बनाया है, मैंने यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यूज के साथ प्रोग्राम बनाया है. अगर मैंने यूजर डिफाइंड प्रोग्राम बनाया होता तो मुझे दो वेरिएबल्स लेने पड़ते एंड देन उसके साथ मैं ये गेम कर सकती थी कि ओके फाइन, अगर मेरा एक वैल्यू आई है, सेकंड वैल्यू लेट्स टेक एन है, तो आई इज इक्वल टू एन, आई इज लेस देन और आई इज, तो मैं वो काम कर सकती थी यहाँ पे. बट क्योंकि एक कांस्टेंट वैल्यू के साथ है, तो बेसिकली इसका मेन, इस प्रोग्राम का मेन मोटो ये है कि आपको ये चीज क्लियर हो जाए कि इफ के अंदर इफ जब होता है तो वो कैसे काम करता है. तो पहले वो ये वाला स्टेटमेंट रीड करेगा. ठीक है, उसने यहाँ पे देखा मैंने पहले वैल्यू क्या डाला हुआ था, यहाँ पे इट वाज 10 है. उसने देखा कि अच्छा ठीक है, i इज इक्वल टू 10, तो i का वैल्यू 10 है, दैट इज डन. अब वो यहाँ पे आया इफ i इज इक्वल्स टू 10, अगर i का वैल्यू 10 है, अगर मैं यहाँ पे कर दूं 12 और मैं यहाँ पे भी कर दूं 12, तो यू नो क्या हो जाएगा यहाँ पे. लेट मी शो यू. सी, यहाँ पे क्या हुआ, देखो यहाँ पे मैंने बोला i का वैल्यू 12 है, दैट इज डन. i का वैल्यू 12 है, अगर i का वैल्यू 12 है, वाकई में 12 है i का वैल्यू, विच इज रियली 12, तो ये वाला कंडीशन तो फुलफिल हो गया ना फ्रेंड्स. अब अगर ये फुलफिल हो चुका है तो वो इसके अंदर आ जाएगा, बाहर ही बाहर नहीं जाएगा, इसके अंदर आ गया, यहाँ आ गया वो. उसने देखा अच्छा ठीक है, आई का वैल्यू 12 है, लेकिन ये 15 से तो छोटा है, 12 15 से छोटा है, तो उसने प्रिंट कर दिया आई इज स्मॉलर देन 15. अब वो यहाँ पे आया I is smaller than 12? No, I is equals to 12. तो ये वाला चीज तो हो ही नहीं सकती क्योंकि I 12 से छोटा है ही नहीं, तो उसने बोल दिया I is greater than 15, which is not. But according to this, क्योंकि हम इसको चला रहे हैं, हमने जो बोला बेचारे को, उसने वो कर दिया, उसकी समझ है उतनी. ओके, ठीक है. तो यहाँ पे थोड़ी चेंजेस लगेगी, थोड़ा स्टेटमेंट चेंज करना पड़ेगा, दिस विल वर्क. ओके, सो आई होप आपको नेस्टेड इफ समझ में आ गया होगा कि नेस्टेड इफ व्हाट डज इट मीन, नेस्टेड इफ. ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू दिस. फ्लो चार्ट हो गया, नेस्टेड इफ एल्स हो गया. नेक्स्ट इज इफ एल्स इफ लेडर. सॉरी, हाँ ठीक है. ओके, इफ एल्स इफ लेडर.
इन सी एंड सी प्लस प्लस। अब इफ एल्स इफ लेडर, लेडर का सब मतलब तो सबको पता होगा भाई, सीढ़ी होती है लेडर का मतलब, ठीक है। सीढ़ी, वो कौन सी वाली सीढ़ी, वो काफी पहले हुआ करती थी, मतलब पुराने टाइम, अभी भी हम लोग काफी यूज करते हैं। काफी जगह, काफी घरों में वो यूज होती है। स्टील की बनने लग गई है, पहले वो बैम्बू की बनती थी, अब स्टील की बनने लग गई है। दैट वन वाज कॉल्ड लेडर, ठीक है। अभी हम स्टेयर्स बोलते हैं सीढ़ियों को ना, क्योंकि वो सीमेंटेड सीढ़ी होती है, उसको हम स्टेयर्स बोलते हैं। लैडर होती थी पहले, बैम्बू की बनती थी, उसको यूज करते थे। अभी स्टील की बनने लग गई है, अब घर के थोड़े छोटे मोटे काम के लिए यूज हो जाती है। तो दैट वन इज लेडर। ऐसा होता है लेडर। अगर आई होप सबने देखा ही होगा वैसे तो। ये बैम्बूज कनेक्टेड होते हैं एंड दैट्स कॉल्ड लेडर, ठीक है। तो ऐसा होता है कुछ। इट इज जस्ट कनेक्टेड वन ओवर वन, वन ओवर वन टू क्लाइंब। नाउ लेट्स सी क्या होता है। The if else if used when the user has to decide among multiple options। multiple options मतलब आपके पास बहुत सारे options हैं और आपको उसमें डिसाइड करना है कि भाई आपको डिसीजन लेना है बेसिकली, कि ये नहीं तो ये नहीं तो ये, ठीक है। द सी इफ स्टेटमेंट आर एग्जीक्यूटेड फ्रॉम टॉप टू डाउन, मतलब फ्रॉम द टॉप डाउन, ऊपर से नीचे तक एग्जीक्यूट होगा। एज सून एज वन ऑफ द कंडीशन कंट्रोलिंग द इफ इज ट्रू, अगर कोई इफ का कंडीशन ट्रू हो जाता है, द स्टेटमेंट एसोसिएटेड विद दैट इफ इज एग्जीक्यूटेड, उसके साथ जो भी चीजें एसोसिएटेड होंगी, कनेक्टेड होंगी, वो सब एग्जीक्यूट हो जाएंगी, और जो बाकी का होगा वो बाईपास हो जाएगा। द रेस्ट ऑफ सी एल सिर्फ लेटर इज बाईपास, उसको वो निग्लेक्ट कर देगा, उसको वो इग्नोर कर देगा, उसके अंदर वो एग्जीक्यूशन प्रोसेस ही नहीं होगा, ठीक है। इफ none of the condition is true, then the final else statement will be executed। अगर if का कोई स्टेटमेंट, एक आप एक कंडीशन ले लो, कोई स्टेटमेंट फुलफिल नहीं कर रहा है, तो else का जो स्टेटमेंट होगा, एग्जीक्यूट होगा, वो उसको एग्जीक्यूट कर देगा else वाले को, ठीक है। if else if later is similar to the switch statement। now यहाँ पे मैंने आपको बहुत बड़ा हिंट दे दिया है। वो हिंट क्या है, बहुत बड़ा हिंट क्या है, कि if else if later is similar to the switch statement, ये switch statement के काफी सिमिलर है, उसमें सिमिलैरिटी बहुत ज्यादा है। मतलब हम जब आगे स्विच स्टेटमेंट पढ़ेंगे, यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। इफ एल्स इफ लेटर को इसीलिए माइंड में स्टोर करके रख लो, शॉर्ट टर्म मेमोरी में नहीं, लॉन्ग टर्म मेमोरी में रख लो। Okay, because I'm not well from long time, so I don't know कि मैं अभी कल फिर बीमार पड़ जाऊँ तो लेक्चर ना आ पाए, तो कब मैं लेक्चर अपलोड करने के लिए एलिजिबल हूँ, मेरी कंडीशन ठीक रहे। सो आई होप जल्दी हो, बट ठीक है। ओके ओके, सो लेट्स सी। बता तो दिया मैंने क्या होता है ये। सिंटेक्स इसका इफ कंडीशन है, स्टेटमेंट होगा, एल्स इफ होगा, मतलब ये कंडीशन फॉलो नहीं होगा तो वो इधर आ जाएगा, ठीक है। ये कंडीशन देखेगा, ठीक है, ये कंडीशन फॉलो हो रहा है तो इसके अंदर के स्टेटमेंट को प्रोसेस करेगा। अगर वो भी नहीं होगा, एट लास्ट सपोज कोई भी स्टेटमेंट फॉलो नहीं हो रहा है, ना ये हो रहा है ना ये हो रहा है, कोई स्टेटमेंट फॉलो नहीं हो रहा, तो ये इसको एग्जीक्यूट कर, सिंपल, ठीक है। लेट्स सी द फ्लो चार्ट। सी, कंडीशन वन फॉलो हुआ, नो तो कंडीशन टू, नो तो कंडीशन थ्री, यस तो स्टेटमेंट वन को करेगा, ठीक है। अगर सपोज ये नहीं हुआ तो यहाँ आएगा, अगर ये हुआ तो ये वाला स्टेटमेंट पास करेगा। ये अगर कोई कंडीशन फॉलो नहीं हो रहा है तो फिर एल्स बॉडी को एग्जीक्यूट कर देगा, और अगर हुआ तो स्टेटमेंट जस्ट बिलो इफ, मतलब इफ के बाद का स्टेटमेंट जो भी होगा वो उसको एग्जीक्यूट कर देगा, चाहे फिर वो ये स्टेटमेंट फॉलो हो जाए, ये स्टेटमेंट फॉलो हो जाए, ये स्टेटमेंट फॉलो हो जाए। सपोज मैंने यहाँ पे इफ का कंडीशन डाला, ठीक है, इसके अंदर कोई सपोज स्टेटमेंट डाला, ये फॉलो हो गया तो वो इसको फॉलो करेगा, ठीक है। वो और कहीं नहीं जाएगा, वो इसी लूप के अंदर चलेगा। अगर इस लूप के अंदर एक आ गया कि अब ये नहीं हो रहा फॉलो, तो वो फिर वो एल्स के पास चला जाएगा, ठीक है। आप प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल करके देखते हैं, एक प्रोग्राम करके देखते हैं, आई होप थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। इफ एल्स इफ लेटर,
ठीक है, लेट्स सी। सबसे पहले हम अपना हेडर फाइल को इंक्लूड करेंगे। ठीक है, इफ स्टेटमेंट लगा दिया हमने। मैंने बोला i इज इक्वल्स टू 30, अब यहाँ पे मैंने बोला i इज इक्वल्स टू 10। देन प्रिंट if sorry print I is 10। ठीक है, else if, ठीक है, I is equals to 15। ठीक है, देन प्रिंट एफ, अब प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट करो, I is 15। ठीक है, अगेन else if, okay, I is equals to 20। printf, please print I is 20। अगर कोई भी स्टेटमेंट सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो else के साथ प्रिंट कर दो I is sorry value of I doesn't exist। okay, and there's an error, sorry। okay, बार बार एक एरर आ रहा है। ओके फाइन, सो ये एरर था। now let's see value of I doesn't exist। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे I की वैल्यू 30 ली हुई है। अगर मैं यहाँ पे I की वैल्यू कुछ और ले लेती हूँ, सपोज 20, ओके, क्या आया, I is 20 आ गया, I is 20, I is 20, मतलब पहले वो यहाँ पे आया, उसने देखा दिस इज नॉट सेटिस्फाइड, तो ये तो रन नहीं होगा। वो यहाँ पे आया, दिस इज नॉट ऑल्सो सेटिस्फाइड, फिर वो यहाँ पे आया, तो फिर ये रन हो गया था। लास्ट वाले केस में 30 था, तो ये भी नहीं सेटिस्फाई हुआ, तो फिर वो फाइनली उसने एल्स वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया। ठीक है, सो दिस इज हाउ दिस लैडर वर्क्स। ओके, सो आई होप आपको अब एक बहुत अच्छा क्लियरेंस मिल गया होगा सब कुछ का। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। लास्ट लेक्चर भी आप प्लीज़ देखना, ये देखने से पहले उसको देखना। एंड अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट एंड आस्क मी। लेट्स सी, ओके। बाकी के हम लास्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे जो बचे हुए हैं स्विच स्टेटमेंट, एंड देयर इज़ वन मोर व्हिच इज दिस कंडीशनल ऑपरेट, दिस कंडीशनल, ये और ये स्विच स्टेटमेंट विल डिस्कस लेटर। सो नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग। Okay, bye.